सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में ही बैठे हैं वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब। इनसे हम पहले भी बात करते रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हेयर। हमें ज्वाइन करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर, उनसे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा साबिक नाज़िम कराची और पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भी हमारे साथ होंगे, जिनका यह कहना है कि वसीम अख्तर का नाम अब ECL में डाल देना चाहिए। सबसे पहले तो हम सईद गनी आपके साथ ही बात का आगाज़ करते हैं। चले मान लेते हैं कि वसीम अख्तर साहब अपना काम पूरा नहीं कर रहे, लेकिन ज़ाहिर है कुछ काम आपका भी है। वो काम आप लोग पूरा कर रहे हैं दिल पे हाथ रख के सुबह सुबह। ज़ाहिर है हम कुछ इधर उधर की बात तो करेंगे नहीं, सही दिल से बताइएगा, आर यू डूइंग योर जॉब? मेरा ख्याल है कि जितना हमारा काम करने का मुझसे ज़्यादा कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। है कॉम्प्लिकेटेड, और ये जब अली जैदी साहब और मेयर साहब बातें करते तो कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हो जाता है। कचरा उठाना जो है वो मेयर का काम ना आज है ना मुस्तफ़ा कमाल के वक्त में था, वो था ही नहीं उनका फंक्शन। जब मुस्तफ़ा कमाल थे तब भी 18 टाउन थे कराची में, उनका फंक्शन था। आज कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से ही उनका फंक्शन है। नाले जो हैं, जो 38 नाले हैं बड़े कराची शहर के, वो KMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 200 के करीब छोटे नाले हैं, वो DMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब बराह रास्त गवर्नमेंट कानूनन इन कामों को करने की जिम्मेदार नहीं है। लेकिन 3-4 साल 5 साल पहले कचरे के क्राइसिस ज़्यादा बढ़े तो फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया। वो लाहौर का एक मॉडल था, उसको सामने रखकर कि ये DMCs चूँकि अपना काम ठीक नहीं कर रही है तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक हम इदारा बनाए जो उनका काम करे। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने सारे फंक्शंस टेक ओवर खुद से नहीं किए। ये भी DMCs के ऊपर था कि अगर वो चाहें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सर्विसेज ले लें। तो उन्होंने अपनी इलेक्टेड काउंसिल्स के ज़रिए रेजोल्यूशंस पास की और उसके बाद सॉलिड वेस्ट को कहा कि आप हमारे यहाँ काम कर लीजिए। तो आज कराची शहर में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर रहा है, 2 में नहीं कर रहा। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में प्रॉब्लम जिन 4 में कर रहा है सर, उनकी क्या सूरत हाल है? वो बेहतर है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना सेंट्रल का, कोरंगी का और ईस्ट का, साउथ का और मलिर का, तो आपको फ़र्क महसूस होगा कि बेहतर है उनके मतलब काफ़ी बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि 100% हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन रिलेटिवली बहुत बेहतर है। और सेटिस्फाई इसलिए नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है चाइनीज़ कंपनीज के साथ, उसके अंदर बहुत सारे उसके सेगमेंट्स हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन होनी है, फिर सड़कों की सफाई होनी है, फिर कचरा जब वहाँ से उठ के लैंडफिल साइट पर जाना है। तो डोर टू डोर जो है वो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले साउथ में कुछ इलाकों में शुरू उन्होंने की है, मलीर के कुछ इलाकों में शुरू की थी, लेकिन 100% अभी वो नहीं हो रहा। तो सेटिस्फेक्शन हमारी वो नहीं है। लेकिन अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो यस, समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट दैट एज वेल। हम जरा शामिल कर लेते हैं आपसे, तो और बात करेंगे ही। हमें जरा वसीम अख्तर साहब हमारे कर रहे हैं, मेयर कराची हैं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, अपने वक्त दिया। सर, कराची में कचरा ज़ाहिर है नहीं उठाया जा रहा। शहरी हुकूमत कह रही है कि हमारे पास तो कुछ करने का इख्तियार नहीं है, और ये अब नहीं कह रहे, ज़ाहिर है इतने अरसे से जब भी आप आते हैं माशाल्लाह यही बात होती है। तो फिर सवाल यही है कि आपके पास जो इख्तियारात हैं, अब हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि शायद उसका भी इस्तेमाल आप लोग नहीं कर रहे हैं। शहर में शहरी हुकूमत है भी कहीं? जो डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्टली आवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के पास हैं। वाटर बोर्ड उसके पास है, सीवरेज उसके पास है, ट्रांसपोर्ट उसके पास है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उसके पास है। कचरा मैंने उठा सकता, चेयरमैन कचरे के चीफ मिनिस्टर साहब हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, मेरा कंट्रोल नहीं है डिस्ट्रिक्ट पे। UCs बनी हुई है, UC से मेरा कंट्रोल नहीं है। 6 कैंटोनमेंट्स हैं, 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी गई हैं शहर में, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद सिविल एविएशन की लैंड अलग है, रेलवे की लैंड अलग है, इंटरफेरेंस इस्लामाबाद का भी है, कुछ फेडरल ओनर्स हैं लैंड के। मतलब कैसे काम होगा इस शहर में? पॉसिबल नहीं है। जब तक ये सारे इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे नहीं, यहाँ काम नहीं हो सकता। चाहे मैं मेयर हूँ, चाहे कोई भी मेयर हो। मुझे कैंटोनमेंट से सड़क पे काम करते हुए इजाज़त लेनी पड़ती है खुद एज अ मेयर। तो इस जो इलेक्शन कराए हैं विदाउट अथॉरिटी, ये ना कराए जाएं। आगे जो इलेक्शन आने वाले हैं, अगर यही रिसोर्सेज दिए जाएंगे, यही हो जाएंगी, तो इलेक्शन ना कराए जाएं, बेकार। गनी साहब, आपने वसीम अख्तर साहब को सुना और बिल्कुल यही लग रहा है जैसे कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, देयर आर टू मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। वो इस हद तक इनकी बात ठीक है। जो कैंटोनमेंट्स हैं ना, वो हम नहीं दे सकते इनको। वो फेडरल गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आती हैं, रेलवे हमारे अंडर में नहीं है, सिविल एविएशन हमारे अंडर में नहीं है। तो ये बाकी जितनी एजेंसीज हैं कराची में, वो फेडरल गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक है। वो हम कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते कि उनको इनके हवाले कर दें। प्रिंसिपली मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए जो ये काम करे। लेकिन जो KD है ना, वो 1957 में बनी है, हमने तो नहीं बनाई है। और फिर उसके बाद ये सिटी गवर्नमेंट के साथ मर्ज हुई। फिर सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है कुछ साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि KD को उससे सेपरेट कर दीजिए। अब अगर हाई कोर्ट की जजमेंट है, हम ना मानते हैं, तब हमारी प्रॉब्लम है, मान लेते हैं तो ये आपको लगता है कि शहरी हुकूमत या वसीम अख्तर साहब
काम कर सकते हैं और नहीं कर रहे, या आपको लगता है कि वो काम कर ही नहीं सकते? मैं जरा गुजारिश करूँ, अगर आप मुझसे ये कहें ना कि जी PIA क्यों ठीक नहीं चल रही, तो मैं कहूँ जी मेरा इख्तियारी नहीं है, ठीक है, कोई सेटिस्फेक्शन मतलब जस्टिफिकेशन उसके बाद बनती है। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि जी आपकी जो ये यहाँ ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं है, उसका जवाब मैंने देना है, मैं नहीं कर पाया हूँ, मैं कहूँगा जी मैं नाकाम हूँ उसमें। लेकिन जो चीज़ें मेयर साहब के पास हैं, जैसे मैंने आपको बताया 38 नाले इनके पास हैं, भाई वो तो इख्तियार है ना इनके पास, उसका इख्तियार तो मजीद इनको कोई नहीं चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें अगर इनके पास पैसे नहीं थे, फंड्स की कमी का भी शिकवा रहता है ना। हमने पिछले 2 वर्षों में, इस करंट फाइनेंशियल में तो नहीं, पिछले 2 वर्षों में हमने इनको कोई तकरीबन 950 मिलियन रुपए दिए हैं नालों की सफाई के लिए। कोई तकरीबन 750 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने और मांगे हुए थे, जो समरी प्रोसेस में थी, वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने ये क्वेश्चन ज़रूर उसमें समरी पर उन्होंने नोट लिखा है कि जो पहले हमने दिए हैं ज़रा उसकी डिटेल जैसे लेने क्या क्या काम इस पर किया है। मैं समझता हूँ कि देना भी चाहिए कि कितना हमने काम किया है, कितना नहीं किया है। अब अगर आप पूछें कि जी क्यों नहीं हो रहा, तो सिर्फ ये कह देना मेरे पास इख्तियार नहीं है, जवाब नहीं है। भाई आपने जब इंतखाबात में हिस्सा लिया था तो ये कानून मौजूद था, आपने उसको देखकर पढ़कर ये लिया ना, उसके बाद हमने आपसे कौन सा इख्तियार वापस ले लिया है? कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड 1996 का एक्ट है जिसके तहत सिंध गवर्नमेंट के तहत काम करता है, और चेयरमैन सिर्फ नॉमिनेट करती है सिंध गवर्नमेंट, बाकी वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो काम करती है। अब इस वक्त जो कराची शहर में जो प्रॉब्लम है, अगर मुझे 2 मिनट दें मैं आपको बता दूं कि एक तो कराची में जो कचरा जनरेट होता है, सब कहते हैं 13,000 14,000, लेकिन एग्जैक्टली डेटा किसी के पास नहीं, लेकिन रफली हम आइडिया लगाते हैं कि जी इतना होगा। इस वक्त आज के दिन जो परसों का डेटा मेरे पास है, जो रात 12 बजे रिपोर्ट आती है, तकरीबन 10,500 टन से ज़्यादा कचरा उस दिन उठा है, और रोज़ाना ये 10-11,000 11,500 कचरा उठता है, टन इतना हम उठा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 13,000 भी है तो 1,000-1,500 टन जो है वो कहीं ना कहीं बैकलॉग में, ऑलमोस्ट 3,000 टन समझ लें बैकलॉग में, मतलब 1,000-2,000 रह जाता है। क्लीन कराची कैंपेन उन्होंने शुरू किया, हमने उनको सपोर्ट किया। इसी स्टूडियो में शायद एक प्रोग्राम हुआ था, हामिद मीर साहब ने किया। जी। उन्होंने अली जैदी साहब ने उस प्रोग्राम में 6 लोगों के सामने मुझसे पूछा कि क्या हमें आप ये कचरा लैंडफिल साइट पर फेंकने की इजाज़त देंगे? तो मैंने कहा यार आप इजाज़त मांग रहे हैं, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ MD को कि जी कचरा वहाँ पे इनका जाना चाहिए, वही जगह आपका ले जाएंगे, तो नहीं हो सकते, मतलब कोई मैं तो बेवकूफ़ी बात तो नहीं करूँगा। उसके बाद आज की तारीख तक एक ट्रक इनका लैंडफिल साइट पर नहीं गया है। अच्छा, वो अली जैदी साहब की कचरा मुहिम कहाँ तक पहुंची है, उसके हम जरूर बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी वो कह रहे थे जो आपने सुनाया है, बात है, मैं तफसील से आपसे पूछूंगा कि उनकी एक्चुअली कचरा मुहिम कहाँ पहुंची है। एक और सवाल जिसके बारे में हम सोच भी रहे थे, वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। वसीम अख्तर साहब, आप ऑब्वियसली हर चीज़ का मलबा जो है, और अभी हम बात भी ये कर रहे हैं, सिंध हुकूमत पर डाल रहे हैं और शहरियों से फरमाइश भी कर रहे हैं कि उन्हें टैक्स ही ना दें, तो ये सिविल नाफरमानी तर्ज का मुतालबा क्या मुनासिब है? क्या सोच के आपने कहा? ये तो मैं कह चुका हूँ कि सिंध को 95% कराची टैक्स देता है, 65% फेडरल गवर्नमेंट को देता है। मैंने कहा है कराची के लोगों से कि उनके घरों में गटर का पानी है, कचरे का ढेर है, अंबार है उनके घरों के आगे, तो ये जब तक बेसिक नीड्स पूरी नहीं की जाएंगी, टैक्स किस काम का है? टैक्स क्यों ले रहे हैं कराची वालों से? क्या कचरा उठा लिया आपने? क्या गटर ठीक कर दिए आपने? क्या साफ़ पीने का पानी दे दिया? क्या ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दी? टैक्स इसीलिए दिए जाते हैं। मोटर व्हीकल टैक्स क्यों दिया जाता है? क्या हाल है सिग्नल्स का, सड़कों का, ट्रांसपोर्ट का? तो ये मजाक बनाया हुआ है। इसलिए ऐलान किया कि फेडरल गवर्नमेंट को दें पैसे, KMC को दें पैसे। चलिए, अच्छा, सिंध हुकूमत को टैक्स ना दें, इस पे तो आपका रिएक्शन ले ही लेंगे। बिल्कुल नहीं, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि एक मेयर एक शहर का अगर ये कहने पे उतर आए कि उसको वाकई उसको कुछ नहीं किया जा रहा, तो लोगों से भी, शहरियों से भी कहा जा रहा है कि आप टैक्स ना दें एज अ प्रोटेस्ट। टैक्स दें ना देंगे तो वैसे क्या है, मेरा ख्याल है इसकी कोई चॉइस नहीं होती। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब की ये उस पर डगर पे चल रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी, और ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, ये किसी भी अहम सरकारी ओहदे पर बैठ कर इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बात करनी नहीं चाहिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही कि जी फेडरल गवर्नमेंट को दें, उस फेडरल गवर्नमेंट को दें जो कराची से बकौल इनके 60-65% जो है रेवेन्यू लेती है, और सिर्फ 12 अरब रुपए इस साल में वो कराची पे खर्च करेंगे। और उस सूबाई हुकूमत को आप मत दें जो तकरीबन 125 अरब रुपए इस साल में कराची पे खर्च करने जा रही है, ठीक है। उसके बाद 162 अरब का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, उसका तो उन्होंने मुतालबा नहीं किया कि जी फ़ौरन आप कराची को दें ताकि मसाइल हल हो जाएँ कराची के। S3 के लिए पैसे उन्होंने नहीं मांगे फेडरल गवर्नमेंट से, नहीं दे रहे। K4 जो पानी का मंसूबा है उसके लिए पैसे नहीं मांग रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से। कराची के लोगों के लिए 1200 क्यूसेक एडिशनल वाटर चाहिए जिसकी एलोकेशन फेडरल गवर्नमेंट ने करनी होती है, उसकी डिमांड ये नहीं कर रहे फेडरल गवर्नमेंट से। गनी साहब,
एक जेन्युइनली हम आपसे बात पूछना चाहते हैं, एक आम तासुर है कराची में रहने वालों का ये कि पीपल्स पार्टी का स्टेक नहीं है, पॉलिटिकल स्टेक नहीं है कराची में। जाहिर है इंटीरियर से वोट मिलता है और चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं तो जाहिर है ही इज़ गोइंग टू गवर्न कराची एज वेल। और बारिश में जो हाल हुआ था कराची में, उसके बाद सोशल मीडिया पे आपने बहुत से तबसरे भी सुने होंगे इस सिलसिले में। आप यूर अ ग्रेट स्पोक्स पर्सन, कराची की जब बात होती है तो आप बोलते हैं शैला रजा साहिबा हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं, ये 3-4 फेसेस हमें नजर आते हैं। लेकिन आपको लगता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर थोड़ा और इंटरेस्ट दिखाए कराची की डेवलपमेंट में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमने यहाँ से वोट लेके आना है, सीटें लेके नेशनल असेंबली में आना है या प्रोविंशियल असेंबली में आना है, तो लोगों को क्या तकलीफ है? मुझे इनको मैं आपसे मुझे ये बताइए इनको क्या तकलीफ है कि हम अगर कराची पर बात हो रही है तो बैशिंग किसकी हो रही है? सिंध गवर्नमेंट की। तो क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम चाहेंगे कि नहीं कराची में हम कुछ ना करें और लोग हमारी बैशिंग तो सर अगर ये इदराक है करते क्यों नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि नहीं कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, एमक्यूएम बड़ा क्लेम करती है ना मैं कराची में काम किया, किसी दिन एमक्यूएम के मेयर साहब को बुला लीजिए या किसी और को बुला लीजिए, उनको कहें कि जी आपने कराची में, क्योंकि हर हुकूमत में रहे माशाल्लाह 35-40 साल हुकूमत में रहे, इनसे कहें कि आपने कराची में क्या क्या चीज़ें की हैं, ज़रा ये फहरिस्त लेकर आ जाएं, मुझे बुला लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी ने कराची में जो भी 11 साल हमारे ये रहे, 5-6 साल हम पहले रहे, ये सारे मिला के हम आपको बता देंगे हमने क्या किया। मैं ये समझता हूँ कि कराची में ख़ास तौर पर पिछले 3-4 सालों में हमने बहुत काम किया है। उससे पहले अगर आप 11 साल का जब ये जिक्र करते हैं तो 4.5 बरस तो एमक्यूएम हमारे साथ हुकूमत में शामिल रही है, और उस वक्त प्रैक्टिकली कराची हैदराबाद हमारा डोमेन नहीं था। गवर्नर साहब थे इशरतुल इबाद जो एमक्यूएम के बैठे हुए थे, कराची हैदराबाद वो हैंडल करते थे, सारी ट्रांसफर्स पोस्टिंग हर काम उनके थ्रू होता था, हमारा कोई रोल नहीं था। अगर आप 11 साल का हिसाब लेंगे हम देने को तैयार है, 4.5 साल का हिसाब आप इनसे भी लेंगे जब हुकूमत साहब ने क्या किया था। अच्छा आप कह रहे थे ना कि एमक्यूएम से किसी मेयर को बुला लें, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जरा बात कर लेते हैं। बहुत से सवाल आपने भी जी, लेकिन वसीम अख्तर साहब भी हमारे साथ हैं और उनसे भी हमने सवाल करना है, एंड देन ही हैज टू परहैप्स लीव एज वेल। अच्छा वसीम अख्तर साहब, आपसे हमने ये भी पूछना है कि इख्तियारात की लड़ाई जिस तरह ज़ातियात पर आ चुकी है, अभी हम ये बातें भी कर रहे हैं, इसका इख्तिताम क्या होगा, इसका कंक्लूजन आप क्या सोचते हैं? आखिर को आप सभी लोग हैं, यही पार्टियां हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ काम करना है, कंटेस्ट करना है, हाउ इज दिस गोइंग टू मूव फॉरवर्ड? देखें मैं मैं भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, मुझे भी पसंद नहीं है कि ज़ातियात पे चीज़ की जाए, नहीं होना चाहिए ये। मगर ऐसे लोग हैं हमारी सियासत में जो बदज़बानी, गलत अल्फाज अदा करना, तो वो वजह बनती है, फिर उसका काउंटर जवाब आता है। इतना मैं ज़र्फ़ रखता हूँ कि पर्सनल या किसी मतलब को फैमिली ब्लो द बेल्ट जाना ये कभी मैं ना करूँगा और ना अच्छा समझता हूँ उसको। ठीक है, शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब, आपने टाइम दिया, आपको आगे कोई कमिटमेंट पर जाना है तो वी वुड रियली अप्रिशिएट कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन हमें साबिक नाज़िम कराची और पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अभी सईद गनी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में बैठे हैं, कह रहे थे कि मैं पिछले 4 साल का तो हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले इशरतुल इबाद साहब ही थे, 1 मैन शो के तहत कराची, हैदराबाद, ये सारे शहर उन्हीं के अंडर आते थे। तो जाहिर है कि आपने भी अपने दौर में कराची में बहुत काम करने के दावे किए हैं। आपको लगता है कि उस वक्त की सूरत हाल और आज की सूरत हाल में फ़र्क है, आप लोग बेहतर काम करते थे? देखिए उस वक्त के हालात, कभी आप बैठ के जो है वो कचरे के ऊपर प्रोग्राम नहीं किया होगा आपने किसी टीवी शो पे, कभी कचरे के इस तरह के ढेर नहीं दिखाए गए होंगे, कभी बारिशों में 46 अफराद नहीं मरे होंगे कराची में। और ये जो आलाइशें अभी रिसेंट जो बकरीद गुजरी है और इस पर जो अभी आलाइशों का हाल है और जो वबाई अमराज फूट पड़े हैं शहर में, इसके ऊपर तो कभी ये चैनल्स उस वक्त भी आज़ाद थे, तो आपको अगर ऐसे हालात कभी नहीं दिखे तो इसका मतलब है उस वक्त के लोग अच्छा काम कर रहे थे और यकीनन अच्छा काम कर रहे थे। 10 साल हो गए हैं मुझे इस निज़ामत को छोड़े हुए, लेकिन मेरे वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में की तमाम अदालतों में बैठकर बोलते थे कि अगर काम देखना है तो जाकर मुस्तफ़ा कमाल का काम देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने सारे काम बहुत अच्छे कर लिए होंगे, मैं इंसान हूँ और हमने एक टेन्योर में क्या कर लेना था, लेकिन जो उस वक्त काम हुआ वो उससे पहले ना हुआ ना उसके बाद हुआ। आज के दौर का और उस वक्त से कोई मवाजना ही नहीं कर सकते आप, जो आज का दौर है और आज जिस तरह से मिसमैनेज
मैनेजमेंट है और जिस तरह से शहर का हाल है, इसका तो कोई कंपैरिजन पिछले दौर से नहीं कर सकते आप। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, ऑब्वियसली आपका तजुर्बा इतना ज़्यादा है कि हम बार बार मुड़ के आपकी तरफ ही आते हैं कि आपके ज़माने में क्या होता था, और जब 10 साल का गैप आ जाए बीच में, आजकल की दुनिया में 10 साल इज़ अलॉट मोर देन 10 ईयर्स। मतलब अब अगर आप कचरे की अगर हम बात करें तो डायनामिक्स ही बदल जाते हैं, डायनामिक्स बदल, डबल ट्रिपल अमाउंट उसका हो चुका होता है। लेकिन एनीवे हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि अगर आप शहरी हुकूमत की बात करें, सिंध हुकूमत, एवरीबडी सीम्स टू बी ऑन द सेम पेज एटलीस्ट इस मुहिम के लिए, कचरा उठाने के लिए। तो पाक सरजमीन पार्टी कब ज्वाइन करी इन सारों को? नहीं, देखिए इसको समझने की बात है, अगर मुझे सियासत करनी हो और ट्विटर पे रोज़ाना अपना जो है वो हैशटैग चलाना हो और मुझे ट्विटर पे खबरें और फेसबुक पे खबरें चलानी हो, तो मैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर लूँ और कोई मसला नहीं है। कचरा उठाने की मुहिम मेरी तमाम नेक तमन्नाएँ हैं और मेरी तमाम सपोर्ट है। अली जैदी साहब के साथ उनकी कॉल भी आई थी मेरे पास, मैंने उनको बताया भी, लेकिन उसकी कोई, मैं चूँकि समझता हूँ थोड़ी बहुत, मुझे नॉलेज है इस शहर के बारे में, अल्लाह ताला ने मुझे इन मनसब पे रखा है, तो मुझे बेसिक सी नॉलेज है कि इसकी पूरी डायनामिक्स है कि, और वो ये है कि उसकी देखें कचरे की कोई मुहिम नहीं चलाई जा सकती, इसलिए कि 13,000 टन गार्बेज जो है वो हर रोज़ाना प्रोड्यूस होता है। ये बात मैंने उनसे की है अली जैदी साहब से। इसका एक मैकेनिज़्म, इसका एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, और वो सिस्टम ये होना चाहिए कि भाई आप एक जगह बैठ के, ये जो ब्लेम गेम है, हम सुबह उठकर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ाना देखते हैं, फेडरल गवर्नमेंट अलग बात कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग बात कर रही है, सिटी गवर्नमेंट जो है वो अलग बात कर रही है। ये सईद गनी साहब बैठे हैं, मैं चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में गया था, मैं इनके सामने भी 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि ये सॉलिड वेस्ट, इन्होंने सईद गनी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है, उसकी वजह से सिटी गवर्नमेंट को, मेयर को ये जवाज़ पेश मिल रहा है कि वो तमाम ब्लेम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डाले, जबकि वो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स को देख रहे हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट्स मेयर के पास है, मेयर के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास है। और मैं ये भी कहता हूँ कि भाई ये मेयर के पास और डिस्ट्रिक्ट, ये तो यूनियन काउंसिल का डोमेन होना चाहिए, इसको फर्दर डिवॉल्व होना चाहिए नीचे, और ये रोज़ का काम होना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसकी सुपरविजन करनी चाहिए। और कराची का कचरा किसी मुहिम के तहत, जाहिर है कोई क्लासरूम तो है नहीं कि साफ हो जाए, रोज कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए कुछ सिस्टम होना चाहिए। इस पे सईद गनी साहब का रिएक्शन भी लेंगे। मुस्तफा कमाल साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, गनी साहब आप ही हमारे साथ। वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक ऑन दिस नोट, उसके बाद हम जरा सोल्यूशन की बात करेंगे। बहुत हो गया ब्लेम गेम, बहुत हो गया इल्जाम। आपके ओपिनियंस हैं, प्लीज ट्वीट टू अस, वी आर रीडिंग योर। आज पाकिस्तान टीवी।